ब्राह्मण को कोई दंड नहीं देता था। वही जो है वहाँ पे उद्घाटन किया गया और साधु संत उसका जो है खूब जो है लोकार्पण किए और प्रधानमंत्री जी हमारे उसका जो है जाकर उद्घाटन किए। यानी समझिए कि राजदंड लागू हो गया, राजदंड लागू हो गया। धीरे धीरे हमारे लोग गुलामी की तरफ चला जाता, कितना तरफ चला जाता है? गुलामी की तरफ। लेकिन अब है गाँव में पता इस चीज की नहीं पता। जब वो जंजीरें आएगी समझ में आएगा। जो पहलवान बेटियां हम उस दिन आए बताए थे ना, पहलवान बेटियां जो ओलंपिक खेल जीत कर आती हैं, राष्ट्रीय मंडल खेल जीत कर आती हैं, पहलवानी करके यानी दूसरे देश को पटकनी दे के सिंबल जीतती थी, इनाम जीतती थी। वो उनके साथ जो है बीजेपी के सांसदों ने यानी शोषण किया 7 महिलाओं के साथ। और उन्होंने जब इसका मामला उठाया और पास्को एक्ट लगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वो भी 3 महीना बाद, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कल पार्लियामेंट में वो भी जाके वहाँ उद्घाटन में सम्मिलित। जब पहलवान महिलाओं ने उस संसद में घेरने की कोशिश किया नए पार्लियामेंट में, तो पुलिस ने उनके जो है जंतर मंतर से टेंट वेंट उखाड़ दिए, सारे लोगों को मारा पीटा गया। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई। यहाँ तक कि पुलिस के लोग उनके मुँह पे नहीं दबा के पैरों से लात से दबा के जो है कुचल रहे। ये हालात है राष्ट्रीय लेवल का दिल्ली। और आप लोग ये हमारे समाज दिखाते में रह करके वह जश्न मना रहा है, अपनी गुलामी में जो है वह मस्त है, कुत्ते बिल्ली जैसे। उसको कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहा है देश। हम लोग ऐसे थोड़ी आ रहे हैं। बताए थे उस दिन हमने कहा था गांव भर के लोग कम से कम सक्रिय हो जाइए। यह आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। ये देश बचाना है, मतलब बच्चों का भविष्य बचाना है, अपने आप को बचना है, अपने महापुरुषों का अगर इतिहास बचाना है और मानवता बचाना है तो एक हो जाओ, एक विचारधारा पे आओ, ये लड़ाई लड़ो। नहीं तो सत्यानाश होने से कोई अब रोकने वाला नहीं है, सत्यानाश हो जाएगा। उसके लिए मूल निवासी संघ चल रहा है, दिनों रात चल रहा है, दिनों रात काम कर रहा है। लेकिन हमारे लोगों को जरा से हो सकता है नहीं है। शाम को भी उनको चले जाएंगे ठेका पे, तो उनको खाना है, ठेका पे जाना है, पीना है। लेकिन देश में क्या करना है उन्हें पता है। कमाना, खाना, भक्ति करना, एक दिन मर जाना, यही काम है। इसके अलावा कोई काम कुछ करता हो बताइए? इसके अलावा कुछ करता है ऐसा बात? दिनों रात इसी में और कहो कुछ करता है, समय नहीं है। और देश पतन के गर्त की खाइयों में जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। पहलवान महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय महिलाओं के साथ। तो गांव देहातों में जब शोषण होगा कोई सुनने वाला है? थाना पुलिस डीएम सुनेगा? क्योंकि नहीं सुनेगा, क्योंकि थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी उच्च पदों पे यानी मनुवाद के लोगों को तैनाती दे दी गई है। वह कंट्रोलिंग पावर सब मनुवाद कर रहा है। आप कुछ करने भी जाओगे थाना पे, दरोगा नहीं सुनेगा, क्या करोगे? कहा हम जाते डीएम के यहाँ, डीएम के जाओ, डीएम का यही डीएम न सुनी तब कहाँ जावा, कहाँ जावा? मुख्यमंत्री के यहाँ जाओ, मुख्यमंत्री भी न सुनी तब कहाँ जावा? कहा हम सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ है सबसे सर्वोच्च न्यायालय भाई ये भारत का, जहाँ से न्याय मिलता था, वो भी नहीं सुनेगा तब क्या करवा? क्या करवा? कुछ नहीं करवा। काहे के जो न सब विखंडित है, बटा है, गुलामी में जिंदा है। तो चला आई बा घर चुमार का जाए, कुछ होता ही ना सुनवाइए, क्या करवा? आज चुमार घर में बैठ जाएगा, शोषण शुरू हो जाएगा, ऊपर से कुछ नहीं होगा, क्या करोगे? इसीलिए एकता बनाइए, संगठन बनाइए। मूल निवासी संघ, हम बहुजन 85% मूल निवासी समाज, हमें देश के 85% के लोग हैं। अहिर रलिया धोबी समाज आदिवासी हम लोग 6443 जातियों में से लगभग 6000 जाति हम लोग इस देश के जातियों कैसे जोड़ोगे? जनाब समाज में झगड़ा है,
यही में झगड़ा है, खटिक खटिक में झगड़ा है, हर जाति में अपने अपने झगड़ा है, तो जाति की बातें छोड़ दे, कैसे होगा? इसके लिए परिचय, प्रेम, ज्ञान, शील, त्याग, तत्व लाना होगा अंदर। एक दूसरे से में परिचय करना सीखना होगा, प्रेम करना सीखना होगा, फिर हम एक दूसरे को संगठित रहने का हमें प्रण करना होगा। हम ये कहें हम बिछड़े नहीं हैं, समझ में आ रहा है ना? ऐसा कार्य करना होगा और ऐसा काम करना होगा। और हम सभी सितंबर से ईवीएम के विरोध में हम लोग जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने, के क्योंकि हमारे लोगों का वोट चोरी किया जा रहा है। कैसे? ईवीएम मशीन से। तो पूरे जिले में तैनाती हो रही है, तैनात कर रहे हैं, आप लोग उसी में हो। यहाँ से आप लोग गाड़ी करके वहाँ जाएंगे अपना धन खर्चा लगाकर, क्योंकि ईवीएम से जब आपका वोट चला जा रहा है बाबा साहब ने उसी वोट की ताकत से, इसी वोट की ताकत से आपको जो है राजा को फकीर बना देना है और फकीर को राजा बना दे, इतनी बड़ी ताकत है। और यही ईवीएम से चोरी हो जा रहा है। यह ईवीएम मशीन जो है बनी है जापान में, दूसरे देशों में बनाया, वहाँ के वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, लेकिन वहाँ वाले अपने देश में चुनाव नहीं कराते, वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराते। जिस देश में ईवीएम मशीन बनाया वहाँ चुनाव नहीं होता ईवीएम से, और जिस देश में ईवीएम नहीं बनाया वहाँ ईवीएम से चुनाव होता है। समझ रहा है? तो ये जो है ईवीएम मशीन के विरोध में ये सितंबर अक्टूबर से होने जा रहा है, जाकर घंटा हर जिले में होने जा रहा है। और ईवीएम बंद करा कर जो है निवासी संघ बैठेगा, बता रहा ना? इसके लिए क्या होगा? गाँव गाँव कार्यकर्ता रहता है, जीवन बारिश करना होगा। और आप लोगों को 100-200 की संख्या में जिला कार्यालय होगा। एक दिन नहीं, वो निरंतर चलेगा। कुछ लोग रहेंगे वहाँ, कुछ लोग आएंगे, खाए पिएंगे, चलेंगे। अगर देश नहीं बचा पाए, 2024 में अगर सत्ता नहीं बदली तो सारे लोग मारे जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। भूखा मारा जाएगा, कोई गोली ने मारी आई के भूखा मारा जाएगा, लाचार बनाकर, बेबस बनाकर ये धन धरती छीन ली जाएगी। जैसे आजादी के पहले हमारे लोग कोई बोल देते थे कोई शब्द ना ऊंची आवाज में, तो जीभ काट लिया जाता था। कोई सुन लेता था उन लोगों का विचार ना बढ़िया, ओम नमः शिवाय जैसे शब्द सुन लेता था ना, जिसमें शीशा पिघला के डाल देते थे, तड़प के मर जाता था। कोई शरीर से मजबूत होता था, लड़ जाता था ना, तो उसको बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में उठा कर फेंक देते थे, वो जो है पकौड़े की तरह पकौड़ा हो जाता। समझ में आ रहा है? कोई गुरेर के लख देता था उन मनुवादियों को ना, तो वो लोग बड़ी बड़ी सरिया लाल करके आंखों में भोंक कर आंख निकाल लेते थे। ऐसा कानून था, जो मनु का विधान था, मनु स्मृति में लिखा है, आज भी लिखा है। वही कानून को बाबा साहब ने संविधान में अनुच्छेद 13 के तहत सारे लोग कानूनों को उनके ध्वस्त करते हुए संविधान का निर्माण किए, मानवता का अधिकार दिए, समता का अधिकार दिए, तमाम अनुच्छेद बनाकर सबको अधिकार दिए। लेकिन ये हमारा समाज संविधान पढ़ा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, संविधान क्या है, आपका अधिकार क्या है। लेकिन जीने खाने के जैसे थोड़ा सा अधिकार मिल गया, ये लोग अपने गुलामी में जो है जिंदा नहीं मिले, ये गुलामी में मस्त हो गया। 2 रोटी कमाता है, मजदूरी धतूरी करके या किसी तरह से खा लेता है, सोचता है हम ही आजाद है, हम ही देश का बहुत बड़ा महान है। गए पड़ोसी से जो है ना अपने यहाँ बड़ा बना लगा, अरे हम उससे बड़ा है, पड़ोसी से कंपटीशन करने लगे। पड़ोसी से इतना बड़ा रोगी है, इतना बड़ा रोगी है, ये चीज छोड़नी होगी। कैसे छोड़ेंगे? जब तक आप इस संगठन के दायरे में नहीं आएंगे, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम इस देश के मूल निवासी है। क्या है हम लोग? मूल निवासी। हमें झगड़ा नहीं करना है आपस में भी, न एक दूसरे बिरादरी में यही लड़िया धोबी चमार, हम एक ही बाप के औलाद है। क्या है? एक ही बाप का औलाद है, तो हमें झगड़ा किस बात की? 100% धरती में 90% धरती मनुवादियों के पास है, 10% धरती किसके पास है? हम सभी यही लड़कियां धोबी चमार 6000 जातियां जितनी है, हम लोगों को कितने परसेंट है धरती? 10% में। आज जाए देखा मुसार खटी धोबी पासी में, केवल 10 पिस्सा है, केवल 5 पिस्सा है, देख लो तो अपने पास
क्या कहो कि 5 बीघा हो जमीन है ना, लेकिन वो लोग 50-50 बीघा जमीन लेके बैठे हैं। वहाँ लड़ाई लड़ने हम लोग नहीं जाते। कहाँ लड़ी समझ लो, अपने अपने कोलिया में 1.5 इंची पे 1 फीट पे और लड़ाई लड़ी थी ना लड़ी और लड़ा। और हम लोग कहा जितना रुपया हो ओकरे बराबर तौल दे, लेकिन ओके छोड़ब यही कहता है मेरा मूर्ख समाज कि ओकरे बराबर हम रुपया तौल दे, लेकिन वो 1 बित्ता छोड़ब न। और सही उहे करत थाने मामला लग जाते, थाने दरोगा दोनों जने पीटत है। अब 2000 सुनला कहला तो ठीक हो, नहीं फिर कहाँ जाबे, कचहरी कोर्ट जाबे, वहाँ भी ले वो जज ले लेता, वकील ले लेता, 20 साल मुकदमा लड़के उससे ज्यादा रुपया चली जाए। ये रोग कहा और वही रोग होने की वजह से हमारे में एकता नहीं है, और जब हमारे में एकता नहीं है तो वो लोग जो है हमारे लोगों को पारा मारा ना। 2 हिरण लड़ रहे थे आपस में, शेर लग रहा था। जब दोनों लड़ रहे थे, शेर आया, चांस पा गया, दोनों को मरोड़ के मार डाला, उठा के ले चला गया। तो हम आपस में लड़ रहे हैं, और वो जो मांसाहारी है, मनवादी है, वो हम लोगों को आई के कैसे दबोच लेता। आज वही है गाँव कितनों आप लोग कैसो बड़े अमीर बना रहा, लेकिन वो लोग आएंगे, कुछ आपको कान में फूटेगा, कुछ आपके कान में फूटेगा, खंडन हो जाता है नहीं हो जाता, क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे लोगों के पास जान नहीं है। तो समझना होगा, समझने के लिए आपको तर्क करना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तार्किक बनाना पड़ेगा। अगर तार्किक नहीं बनाएंगे तो समझ लीजिए आने वाली पीढ़ियां नष्ट हो जाएगी। इसलिए बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा के साथ ये सम्यक शिक्षा दिया जा रहा है, जिसको पूर्ण शिक्षा कहा जाता है। और वही पूर्ण शिक्षा जिन व्यक्ति के पास होता है, वही दुनिया में समझ पाता है क्या गलत हो रहा है, क्या सही। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है? तो तर्क करना पड़ेगा, अगर तर्क नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। तर्क कैसे करेंगे? तर्क करने का पैमाना क्या है? 2 माता पिता, यानी एक माता की एक पिता अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए बड़ा किए, वो इंजीनियर बन गए। क्या बन गए? इंजीनियर बन गए। जब वो इंजीनियर बन गए तो नौकरी मिल गई उन्हें, नौकरी मिली। जब नौकरी मिल गई, तनख्वाह आने लगा तो उन्होंने अपना घर बनवाया। क्या बनवाया? घर बनवाया। और घर बनवाया, वो घर बनवाने के बाद उनके माता पिता ने सोचा कि प्रवेश करा दी। क्या करा दे? प्रवेश जाना करा। अरे उस मकान को उद्घाटन तो करवाना शुरू किया। अपने बेटे को बुलाया, बेटा उद्घाटन करना है, गृह प्रवेश कराना है। उनके बेटा ने कहा ठीक है पापा हम आते हैं। वो आए और उसी दिन जो है उन्होंने सोचा उद्घाटन भी हो जाए, और एक ओरी जो है एक नलका गड़वाना था, बोरिंग करवाना था। समझ में आ रहा है ना? तो उन्होंने यानी एक पंडा को बुलाया जो प्रवेश कराते हैं। देखिएगा आप लोग जो प्रवेश कराते हैं घर में, वो उद्घाटन करने के लिए आए। तो उनके पिताजी ने कहा कि खराब मकदमा तो उद्घाटन करवे गई हैं, पहले पंडित जी से दिखवा लेते हैं कि पानी कहाँ अच्छा निकले, पानी कहाँ अच्छा मिल जाए, वहीं बोरिंग कराइए। तो उनके पिताजी अपने बेटा को लगा दें इंजीनियर साहब पंडित जी से बिचरवा ले, देखा कहाँ पानी अच्छा। अब वो पंडा जी घूमत घरे कचवारे घूमत एक जगह जाए खड़ा हो गए। कहे नहीं पानी बढ़िया बा, यही बोरिंग करावा। इंजीनियर साहब कहें चलो अच्छा ठीक है, यही करवाती बोरिंग करे हुए शुरू हो गए। जब शुरू हो गए तो ले पंडित जी बैठे, पंडा जी बैठे
और इंजीनियर साहब गए घरे में से एक कटोरी ले है, कटोरी में आधी कटोरी लगभग चीनी भरे, फिर ऊपर से दही भरे और वही चम्मच डाल के ले कान कहने ले पंडित जी ग्रहण करा और पानी जब मंगा तो ना पंडित जी ने देखा कहा अरे आज कहीं लगते रहे में चीनियों ले चलाए होते, चीनी ना लाया खाली दही लेता है। तब इंजीनियर साहब जो पढ़ा लिखा रहे हैं, जिसके पास सामाजिक शिक्षा भी रही, उन्होंने कहा पंडित जब तू 1.5 इंची नीचे ना देख पावा थे एक चीनी है तो तू है कैसे 40-50 फुट नीचे दिखाई कि पानी बन समझा था हमारा यही सब तर्क है। अभी जो 1.5 इंची नीचे नहीं देख सका चीनी है, तू 40-50 फुट नीचे कैसे देख सकते पानी बा। अरे मूर्ख समाज को बनाने में देरी नहीं लगती। समझ में आ रहा है हमारा बात? जैसे ही हमारे लोग मूर्ख बने पड़े, वही मूर्खता को निकालने के लिए यह मूल निवासी संघ सतत प्रक्रिया के तहत निरंतर गति से अभी 15 दिन में कहा जाता है काम करके अपना काम कर देंगे। 15 संघ का कोई भी कार्यकर्ता आएगा और आप लोगों को ज्ञान देकर जाएगा। लेकिन विडम्बना इस बात की है 2,500 साल की बीमारी है दिमाग में। कितने साल की? 2,500 साल की। माता पिता गुलाम थे तो बेटा गुलाम हो गया, वह बेटा एक दिन माता पिता बना तो कर बेटा गुलाम हो गया, वो बेटा एक दिन माता पिता बना तो कर बेटा गुलाम हो गया। ऐसे हमारी मानसिकता के लक्षण के आधार पे आज गुलामी यहाँ पहुँची है। कहाँ? 2023 तक। कहाँ तक गुलामी आ गई? 2023 तक। तो जब लंबी बीमारी है तो लंबा इलाज भी चलावे कोई ने। लंबी बीमारी गहरी बीमारी है तो लंबा इलाज भी चलावे कोई। और यहाँ हमारे लोग ही सोचे थे कि एक दिन कैसे अम्बेडकरी विचार ले ले, दिमाग के थोड़ा भर के कहीं अरे हम तो बहुत जानी थे, हम तो कुल जानी थे ये ना। लेकिन क्या जानते हैं, खाली एक दिन झंडा डंडा लेके चिल्लाते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके फिर 364 दिन सोता है। क्या करता है? सोता है। और ये समाज इसीलिए कोई सफल काम कहाँ नहीं हो रही है। नहीं अभी नहीं बैठो, खाना खाने जाया था फिर। और 4 दिन हमारे लोग बैठ के खाना मिले तब वैसे ये विचार है। जब विचार रोज न करबे, मीटिंग रोज न करबे तो ज्ञान मिले न। सबका नियम होता है। जब 4 महीना में गेहूँ होता, धान होता, जो नरी होता 4 महीना लग जाता है तो हमारे लोग एक दो दिन में सोचे थे क्या रहे कुछ मिला तो ना। ये कहा था यह बहुत कठिन काम है, यह बुद्ध से चला आ रहा है, हमारे महापुरुषों ने यही किया है, ये बहुत कठिन डगर है। आओ करना, नाच देखना, मंडली देखना आसान काम है, लेकिन जो है 2 घंटे का ज्ञान की बात करना वह दुनिया का सबसे कठिन काम है। अभी आप लोग देखो बहुत नौटंकी आवत हुई, मंडली आवत हुई। हमारे माता बहने कहती हैं अपनी बिटिया पतो से चल 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 भाई चल बिटिया चल पतो आगे बोलिया बिछा आवत है। उनकर बिटिया उनकर पतो चली गई है, आगे बिछाए लेंगे ताकि नचनिया आवे जोकड़ आवे और अगवन से जब ताकि बढ़िया से दिखाए। बूढ़ो चली गई है और जोकड़ और नचनिया खूब पुअर शब्द गलत गलत शब्द का प्रयोग करिए, हंसावे वाला मनोरंजन करे वाला गलत ना करते। और वह बहन बिटिया पतो हाँ एक के साथ मिलकर हाँ दाचिया देखे ना देखे। लेकिन यहाँ कितनी बिटिया पतो आज बताइए, जहाँ ज्ञान की बात हो, संविधान की बात हो, मानवता की बात हो, तो भी बिटिया पतो आई बताइए कितनी बिटिया पतो आई। यही यही सब कमी है, यही सब गुण है। इसलिए हो रहा है। अगर कोई गलत बात भी अब तक हुई हो यहाँ पे बताइए।
लेकिन फिर भी हमारे लोग जरा से इसको महत्व नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? कितने पुरुष है? क्या है? 2-3 पुरुष है इस गांव में। वो रोग है, रोगियों को रोगों में अच्छा लगेगा। जैसे नाली का कीड़ा होता है ना, नाली कीड़े का अगर सोचबे यार निकाले बढ़िया जगह देखी, अच्छा वातावरण, अच्छा हवा लगा, फिर भी नलिये में भाग के जाए, तो वही हाल है हमारे समाज का। लेकिन फिर भी वो गंदी नाली कीड़ा फिर भी सोचते थे महान है। वैसे हमारे को सोचते थे नहीं महान है, हमें तो ज्ञानी ये हालत बना रखा है। कैसे सुधार हो सकता है? सुधार होगा, इसीलिए सुधार होना है। ये सतत प्रक्रिया के तहत हमारे महापुरुषों ने कहा है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात की सिल पर परत निशान। पहले कुओं में जब गराड़ियां करती थी, घर्रा से पानी काटते थे, आप लोग जानते होंगे, तो पत्थर का गड़ारी होती थी और उसमें रसरी होती थी, जिस चीज की बार बार चलत पत्थर को काट देता। किसको काट देता था? पत्थर को। क्यों काटता था? करत करत अभ्यास निरंतर चलता है तो पत्थर भी कट जाता है। अगर उसी तरह से कोई काम अगर आप निरंतर करेंगे तो उस काम को दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं रोक सकता। इसलिए आप लोग करना क्या है, बच्चों को सीधा बैठो, सीधा बैठो। आपको भी 15वें दिन मीटिंग करनी है। इसी तरह से शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा बराबर सामाजिक शिक्षा के तहत ये बच्चों सही हम गांव को बदलने का हम लोगों ने टारगेट किया है। गांव हम लोग बदल रहे हैं। जुआ, ताश, शराब, ईर्ष्या, द्वेष, चलन, एक दूसरे की बुराई, मनोरंजन करना सब धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं। गलत काम छुड़वा रहे हैं, उनका पैसा बचा रहे हैं। जो मंदिरों में चढ़ाने जाते हैं, हमने गाँव गाँव रोक लगा दिया है। डायरेक्ट रोक नहीं लगाया, विचारों से रोक लगाया। हमने पहले देवी देवता को नहीं बोलता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन अब छोड़ दिए। चौकिया धाम, निंदा धाम जाना छोड़ दिए। उनका हर जब महीने का, हर साल का अब जो उनका 10, 20, 50 हजार रुपया बच रहा है। पूजा पाठ छोड़ दिए, नशा छोड़ दिए। नहीं तो हर महीना एक न एक तीज त्योहार आता है, 1000-2000 रुपया खत्म होता है, लेकिन अब नहीं करते हो। पैसा बचत होगा। अभी 50,000 रुपया महीने सालीना बचना लगा। कितना? 50,000 सालीना बचने लगा। और न एहसास हो जाइए, जहाँ जहाँ कार्य हो रहा है आप लोग चेक करिए। तो ऐसे आप लोग भी जब करेंगे 50,000 रुपया जब बचाएंगे तो बस कम अपने बच्चों को फीस पे तो लगाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई पे तो लगाएंगे। वो पैसा लगाएंगे नहीं तो पैसा कहाँ जा रहा है? दुर्गुणों में जा रहा है। दूसरा कोई ले रहा है, अपना संगठन मजबूत कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? तो वो पैसा बचेगा, दुर्गुणों का पैसा बचेगा तो आपके बच्चों पे शिक्षा पे जाएगा। क्योंकि ये मनुवाद लोग शिक्षा दोहरीकरण कर दिए हैं। एक सरकारी शिक्षा, एक प्राइवेट शिक्षा, और सारा महत्व किस पे दिया गया? प्राइवेट पे दिया गया और उसको महंगा कर दिया गया है। और सरकारी शिक्षा को निष्प्रभाव किया गया, जहाँ पे खिचड़ी खाने की व्यवस्था खाली किया गया। और खिचड़ी खाने वाले व्यक्तियों को सरकार कहती है इनको फेल मत करो, पास कर दो। पास कर देते हैं और बेटा खुश, माता पिता खुश। लेकिन पता चला ABCD जोड़ घटाना। अगर भाई बच्चा को फेल करते, बेटा ये सोचता है यार हम फेल है, इसका मतलब हम पढ़ता रहे तो पढ़ाई प्रयास करे तो ज्ञानी हो, पास भी हो तो आगे चल के शोध करता, ज्ञानी होता तो मनुवाद से लड़ता, देश में सरकार से लड़ता नहीं लड़। और जब ज्ञान ही ना है तो न पता चली कैसन मनुवाद, कैसन अधिकार का नाम हो तो पता चलता है ना। यही कारण है देश में किसी को ज्ञान नहीं है, समझ किसी को नहीं है। दारू हम लोग छुड़ा दिए। बहुत लोग पियक्कड़ थे, बगल में आते हैं, कसम खाते हैं आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। अगर मैं शराब पीते हुए हमें पकड़ा जाता है तो हमारी बाइक ले लीजिएगा, हमारी मोबाइल ले लीजिएगा। तो निगरानी चल रही है, बहुत से लोग ऐसे छोड़ दिए। सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है ऐसा। तो जो व्यक्ति आ रहा है, कसम खा रहा है समाज के प्रति, तो ऐसे नहीं, वो विचारों से बदल रहा है। उसे महापुरुषों का ज्ञान मिल रहा है। लेकिन बताइए शराब छोड़ना आसान काम है? जो निरंतर पिया है
ना ढेर तो कोई जरूर हम लोग मीटिंग करते हैं, 3 फायदा बताते हैं शराबियों को। पीने से क्या फायदा होता है, शराब पीने से क्या फायदा होता है, जाना था ना? आप लोग मालूम हो? बताए नहीं अपने अपने, लेकिन जो शराब पिए थे जब बताया। हाँ, जो शराब पिए थे ओके जाए बताए 3 फायदा अगर लेवे का तब शराब पिए। और प्रैक्टिकली हम बतावे थे शराब पीने वाले 3 फायदा होते हैं। पहला तो करे घरे चोरी ना हो, दूसरा वो करे घरे जब ना ओके कुत्ता ना काटे, तीसरा उसका कभी बुढ़ापा नहीं आता। और कैसे एक व्याख्या करते यानी विस्तार से बता रहे। चोरी काहे ना हो, चोरी इसलिए नहीं होती कि शराब पीते पीते शराब जो है जब पेट में जाता है तो पचता नहीं है। क्या पचत ना, वो कहाँ जाता है, ये जो हड्डियाँ होती है, हड्डियाँ के अंदर एक अस्थि मज्जा होती है। क्या होता है, वही अस्थि मज्जा सोख लेता है। क्या करता है, सोख लेता है। पचता नहीं दारू, सोख लेता है हड्डी में, हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा में। और वही सोखने की क्रिया को वह नशे में तब्दील कर देता है। वही लोगों को मनोरंजन आता है। समझ आ रहा है? और यह प्रक्रिया जब बार बार करता है तो एक आदत बन जाती है। क्या बन जाती है, आदत। और यही आदत निरंतर बन जाती है तो तमाम रोग से घेर लेता है। क्या होता है, रोग घेर लेता है और वह आदती हो जाता है। जब उठे छोड़ो क्यों दबाओ बनावे तो बहुत ना कहाँ से नहीं छोड़ दे जाए, नहीं छोड़ दे जाए। समझ में आ रहा है? लेकिन क्या होता है, लेकिन होता क्या है कि वो पता चला कि संज्ञा पे फिर अपने ठिया पे चला जाए, फिर पी के चला कई बिहान छोड़, लेकिन बिहार फिर संज्ञा हो फिर चला। समझ आता ना, ये आदत ही हो जाता है। तो घरे के जवन थरिया बर्तन लोटन रहा तो जीवन कुछ रहा था ओके धीरे धीरे मेहरारू के लड़का बच्चा चोरी चोरी बेचे थे, रात में बेच के पी जाते और घर खंगार हो जाते। जब घर में कुछ हो ना बताओ चोरी क्यों करे जाए, अरे वो अपन मेरा तो बेचने आवा हाँ तो चोरी क्यों करे जाए, न करे। और कुत्ता काहे ना काटे, ध्यान से सुनो, कुत्ता काहे ना काटे, शराबी को। शराबी जब शराब पीता है तो देखबू तू डैले पे तनी मनी फर्क आई है। कितना बचाई चली अपने आप से, कितना अपने आप से बचाई चली। इसी पे एक जो है रहीदार दुआ कहते हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर मदिपान रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहां। मतलब एक व्याख्या बताती है, खैर खून, खैर मतलब आवाज, तेजी आवाज, खजना का तो खैर ना हो। अनिक खैर मतलब कि अगर तगड़ा बोले या गुस्सा में बोले तब वो जना जाता। नहीं वो गुस्सा में खून, जैसे जब खून के हो कह दे तो खून आज नहीं तो कल पकड़ जाता है। खैर खून खांसी खुशी, जैसे कि खांसी आवत है और सोचे यार ऐसा दवाई के ठोकी जो जाने न पावे तब वो निकली जाता। खांसी खुशी, जैसे खुशी केहू खुशी भी अगर आई कोनो कारण बा तो के चेहरा पैसा खुशी आवत है तब वो छुपावे यार देखा हम खुश है, लेकिन क्यों जान पाए, लेकिन खुशी तब जाएगा। यह रही बात। यानी खैर खून खांसी खुशी पैर मदपान, पैर मतलब झगड़ा कर, जैसे आप कोई झगड़ा कर ले और सोचा हुआ कौन जाने पावे तब लोग आस पास से जानी उनसे भाव आते ना जाना था ना। पैर मदपान, मद मतलब शराब, जैसे शराब पी का गया और सोचे थे हम के जाने न पावे तब लोग जान जाते ये बाहो पैर मदपान, जैसे पान जो खाए चाहिए, पान खाए चाहिए जो खूब मुँह दबाए अब तो जाने न पाए पान खाए तब लोग जाने हैं वो पान खाए। पैर मदपान रहीमन दाबे, सिख रहीम कह रहे हैं, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल, सकल बता देती है। मारा ना तो यही चीज है। तो वो जो दारू पी के आ रहा है शराबी, तो जब वो उसका कुछ चाल बता देता है शराब, तो कुत्ता पहले में सुनने बड़ा ज्ञानी होते था ना, और उन्हें सूंघने की क्षमता बहुत प्रबल होती।
तब सीआईडी वाड़ी देखो कुत्ता ले चलत है अगर कोनो चोर खून कह के चला गया बहुत दूर तब उन्हें सूंघत जाके पहुंच जाते तो उन्हें सूंघने चिंता हो गई। अब शराबी आवत तब उन्हें समझ जाते न ये उल्लू है ये मूर्ख है पी के आ रहा है समझ जाते न नशे में अगर वह नाली नाली बहराऊ रहे तो बहुत कुत्ता बदमाश लंबे से सूंघत और सूंघ के पता करे और थोड़ा सा और कोनो बदमाश होते तो ने अपन टांग उठाई अपने ऊपर काम भी करे बदमाश है तो इस तरह से कुत्ता उनको नहीं काटता क्योंकि कुत्ता समझ जाता है बेवकूफ है। और बुढ़ापा क्यों नहीं आता बुढ़ापा इसलिए नहीं आता क्योंकि शराबी वो जब आदती हो जाता है वह शराब पीते पीते जहाँ मनुष्य की उम्र यानी 1 से लेकर 90-100 साल जीने की है वह लगभग 60-65 के अंदर ही मर जाता है। तो बुढ़ापा कहाँ से बुढ़ापा आई और उनका पत्नी गुलामी में अन्ना लेके कलनी लेके उमरिए बढ़ावत रहती तब करे कारवा चौथ में उम्र बढ़ावा चाहिए और खूब उम्र बढ़ावा और यूं पत्नी तो अपने खुद पति की उम्र बढ़ावा लेकिन पति ऐसा कौन पड़त ना आज वो अपने पत्नी की उम्र बढ़ावे लेकिन अभी देखा जाता सर्वे में पति पहले मर जाता जबकि पत्नी बात सच्चाई हो गलत तो उम्र कहाँ बढ़ी बतावा अगर उम्र बढ़े करत एक पत्नी को अगर माने 1 साल उम्र बढ़ा था तो कोनो माने 2 पत्नी रख ले 2 साल सीधे बढ़ी माने था ना पूरा तना ला के थोड़ा सा हत्तर का देखे तर करेगा तो ये चीजें है इसलिए आप लोग चाहिए अपने अपने घरों में जो शराब पीते हैं उनको रोकिए क्योंकि ये सत्यानाशक है विनाशक है। और वो दारू पीने वाला जो कभी है फिर अगर वो दारू पीता है तो उसके बच्चों में वही शादी चली जाती है बच्चा कमाएगा 15-20 साल का होगा तो ऑटोमेटिक ये ट्रांसफर हो जाता है दूसरे अगर जब मैंने ये कल देखा हुआ 1 महीने के लाइव है। जय हिंद तोरे आप लोग अपने अपने घरों में मीरापुर जो है समझाइए हमें एग्जाम्पल और दे रहे हैं आप लोग कैसे समझाओ अपने अपने घरों में जो दुर्गुण है हम यहीं से अगर नहीं सुधारते हैं तो सब नहीं बनेगा। हमें ईर्ष्या जलन एक दूसरे की बुराई जुआ ताश शराब ये रोग है और ये रोग को हम लोग इस तरह से जमीन स्तर से खत्म करने का काम कर रहे हैं। अगर ये रोग नहीं सही होगा तो आप आगे कुछ नहीं समझ पाओगे। रमजास को कितने लोग जानते हैं रमजास है तुम्हें हल्ला करो रमजास को कितने लोग जानते हैं रमजास को अरे हम लोग जानते हैं सर तो रमजास को आप सभी जानते हैं रमजास जी मशीन है रमजास तू बताई ये ब्राह्मणी तस्वीर है लेकिन यही रविदास है क्या है तो जैसे हमारे लोग मीटिंग करते थे गाँव जाए थे ना वैसे ये भी करते थे क्या करते थे यही काम करते गाँव जाके लोगों को ज्ञान देने का काम मानवता पे रहने का यही काम करे थे रमजास साहब। ये गाँव में आए ठहरा रहे कहाँ ठहरा रहे कुटिया बनाए ठहरा रहे कुटिया जाने थे ना कुटिया बनाए मतलब वहीं रहा फिर वहीं खाया बनाओ फिर गाँव में चला जाते हैं समझ में आता और वही गांव के एक बगले एक शराबी रहा कहानी बताए हो फिर भी दोहरावत है ध्यान से सुने। तो एक शराबी रहा वो इतना शराब पिए ओकरे पेटे में कुल पार्ट है डैमेज हो गया खराब हो गया ना। अब वो जो बना जो ने डॉक्टर के पास वैद्य के पास जाए कुल डॉक्टर वैद्य कई जवाब दे कि तू शराब छोड़ देबे तो तोहार जीवन बच जाई नहीं तो तोहार जीवन बचे वाला है। अब वो व्यक्ति आवे घरे आवे चाहे न पिए लेकिन जैसे समझा हो फिर ठीका पे सुना जा ध्यान से महत्वपूर्ण कहानी है। जैसे समझा हो फिर ठीका पे फिर एक बोतल यहाँ 2 बोतल दोनों हाथ में लेकर ऐसे चला आवे पिए समझ में आता ना लीमिट में सुनो बतावत है कि
एक बोतल 2 बोतल ओकर बाद पीऊ के कितने के पैसा होते हो सोचा बोतलवा के दाम यार तो एक उदाहरण देता समझे वाले उदाहरण दे उदाहरण साहब आप समझ ठीक भैया ठीक आप सुनिए हां कहे एक बोतल यहाँ एक बोतल यहाँ दोनों हाथ में ले 4 बोतल चल दे पीने का ही काम करता था। और बड़मनई की देश में पियक्कड़ बहुत है, वही कामें करते हैं। तो हुआ का सारे डॉक्टर जवाब दे दिए थे, सारे डॉक्टर जवाब दे दिए थे। तो निराश हो गया कि अब हम मरने वाले, अब मर जाएंगे बच्चे के नहीं। जो डॉक्टर जवाब दे दिए, पेट सारा डैमेज हो गया, इतनी किडनी खराब हो गई। तो एक दिन फिर ठीक से निकला, ऐसे लेके शराब चला रहा था। इसलिए रास्ते में आदमी मिले, आदमी मिल गए, उन्होंने कहा और तुम रहू वाला है तो एक काम करो, ये बगले रमजान आज खड़ा है और वो नहीं पास चला जा, वो नहीं पास चला जा। हो सकता था तो आज जान बस, अब जान बचे के बाद सुने व्यक्ति शराबी और तुरंत बोतल सोतल ले रविदास पास पहुंच गए। रविदास पास पहुंचा, कुल बात बताया, समय शराब पीना से शराब पिए थे, इतना पिए हमारे पेटे को डैमेज हो चुका है और सारे डॉक्टर जवाब दे दिए हैं तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे, अगर शराब छोड़ दोगे हो सकता हो तुम बच जाओ, यही डॉक्टर जवाब दिए हैं। तो रविदास जी वही ऊपर नीचे देखे शराबी के देखो गजब पियक्कड़ है, कहे अच्छा जाओ तुम अगले हफ्ते आना, जाओ तुम अगले हफ्ते आना। अब शराबी व्यक्ति आए, अब बोल रहा है एक हफ्ता हो जैसे एक हफ्ता है फिर बोतल सोतल ले पहुंच गए। कुटिया में घुसा गया था, कहाँ कुटिया में, जैसे कुटिया में घुस रहा, द्वार पे घुस रहा है, कोई व्यक्ति उनकर सिख लोग रविदास को दोनों हाथ पकड़े जोर से, कहीं रुको रुको रुको, कहाँ घुसे चले जा रहे हो बगैर पूछे का, चलो बैठो बैठो, अभी मैं पूछ के आ रहा हूँ, मिलने का अनुमति है कि नहीं है? ले गए कुर्सी बगले बैठाए, बैठो मैं पूछ के आ रहा हूँ। अभी एक शिष्य गया रविदास जी का अंदर, रविदास जी से कह रहा हूँ शराबी आया, वो डायरेक्ट घुसा आ रहा था, हमने उसको बैठा रखा है बा, उसे यहाँ भेजू कि न भेजू? रविदास कहो वो शराबी एक हफ्ते की बात भूला नहीं, ऐसा है जाओ उससे शराबी से कह दो कि वो चला जाए घर, कह दो कि रविदास जी नहीं है, किसी गांव में गए हैं, 3-4 घंटे बाद आएंगे। शिष्य आया रविदास जी का, शराबी से कहने लगा जाओ घर, रविदास जी नहीं है, किसी गांव में गए हैं, 3-4 घंटे बाद आएंगे। अब शराबी के गुस्सा लगा, वो अपन फिर वह बोतल का ढक्कन तोड़े, पिए और वही ठैया बैठ गए, कहे कि बेगर मिले न जाओ चाहे 10 घंटा लगे, बेगर मिले नहीं जाएंगे चाहे 10 घंटा लग जाएगा। वही बैठा है, अगोरत जैसे 3-4 घंटा बीतत है, कुछ नशा का सब्र टूटत है, तो गुस्सा के जाए कुटिया में घुस गया था। क्या घुस गया था? कुटिया में घुस गया था, जैसे द्वार से डाका तो कुटिया में घुसा था। तो रविदास जी जो है कुटिया है, तो एक जो है बल्ली रही, क्या लकड़ी के खम्मा, कुटिया ऐसे रही ना, लकड़ी खम्मा खड़ा रहा पेड़ की ना, फिर कुटिया रही, उसी कुटिया के जो खम्मा था उसी को ऐसे हाथ करके खड़े थे, खम्मा कहा है पीछे में ऐसे हाथ करके खड़ा है ना। और पीछे से जब शराबी देखे तो बड़ा अचरज में बैठो, बहुत अजीब आदमी है आप, मैं बाहर कब से इंतजार कर रहा हूँ और आप यहाँ एक लकड़ी खम्भा पकड़ के खड़े हैं, लकड़ी के खम्भा पकड़ खड़े। तब रविदास जी ऐसा हिला रहे, कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ पर ये लकड़ी खम्भा हमें छोड़ नहीं रहा, जा समझेगा, खम्भा का है बीचे में हाथ ऐसे हो, कहा था कोशिश हम बहुत करा थे लेकिन ये लकड़ी खम्भा हमें छोड़ा था। फिर शराबी चकना लगा, अजीब आदमी है आप, अरे लकड़ी खम्भा तो आपने पकड़ रखा है,
नदियों खम्भा आपको पकड़ रखा है। सौरभ जी का दिन यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो जो बोतल लिए हो, वो बोतल को तुम पकड़ रखे हो कि बोतल तुम्हें पकड़ रखा है? तो सर अभी ऐसे चेक करो तो नहीं, बोतल तुम ही पकड़े नहीं, बोतल तो हम ही पकड़े है। कारण जब बोतल तुम ही पकड़ रखे हो, इसका मतलब है तुम स्वयं मरना चाहते हो। तो स्वयं मरना चाहते हो, अपने खूबसूरत बच्चों को जो है यानी यहाँ धरती पे छोड़ कर चले जाना चाहते हो। चिंता किस बात की? मर जाओ। चिंता किस बात की? मर जाओ। समझ रहा है? शराबी को समझ में आता है तब महाराज के चरणों में गिर जाता है। आपके बाद में शराब नहीं पीऊंगा, आपके बाद में शराब नहीं पीऊंगा। वह शराबी भी तब एक दिन महान क्या समझ रहा है? शराबी भी रविदास के संग में एक दिन महान आदमी हो जाता। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि बुरा काम बुरा होता है। क्या? बुरा काम बुरा होता है। बुरी चीजें वह कभी आदमी को नहीं पकड़ती, आदमी ही बुरे काम को पकड़ता है। जैसे अभी कुंडी में पान है, गुटखा है, तमाम चीजें है, तब वो गुटखा चिल्लाए था भैया हमें करीब गुटखा ले दो। ठीका मत से कभी बोतल बोला था भैया हमें बोतल ले दो। चौकियां माई है वहाँ पे जौनपुर के लगे चौकिया माई कब ललकारी ना रहे, अब तक हम कढ़ैया मत हमारे पहले। लेकिन नहीं, हम ही लोग बुरा काम करते, हमारा समाज बुरा काम करता है, बुरे रास्ते पे खुद है और बुरे रास्ते खो के जिंदगी जब नष्ट होती है तो ये रोता है। बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को मर जाता है, इस धरती पे जो है छोड़ देता है, यानी जो है यहाँ पे यानी धक्का खाने के लिए, नष्ट होने के लिए। ये रोग से कब दूर होगा ये समाज? इसी तरह से दूर होगा जब तक निरंतर गति पे आप लोगों को विचार नहीं दिया जाएगा, सारे लोग नहीं रहेंगे, तब तक ये जो है आपको ज्ञान नहीं होगा, समाज को ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो सही मार्ग पे नहीं जाएगा। जो बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बन जाओ, संगठित हो जाओ, फिर संघर्ष करो, ये हम लोग ये नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो आज आपका समाज शिक्षित हुआ है लेकिन संगठित नहीं हुआ। जब संगठित नहीं हुआ तो संघर्ष नहीं किया, और जब संघर्ष नहीं किया तो संविधान से आपका 80% संविधान चला गया। 80% संविधान आपका समाप्त हो चुका है। सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी गई है, कुछ भी नहीं बचा है। वैसे पहले से आपको घर नहीं है, भर्ती नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सत्यानाश पे सत्यानाश लगा है। अगर उसे बचाना है तो हम लोगों को संघ के दायरे में आना होगा, क्योंकि संघ का जो प्रैक्टिकली रूप है, क्रियान्वयन विधि है, यही है जो समाज एक नियत समय पर नियत लोगों के साथ निरंतर गति से मीटिंग बैठक करता हो और इसी तरह का रखा हो, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर आफत विपत आए एक आवाज लगा दिया जाए, सारे देश के लोग वही संगठन है। क्या इतना संगठन है? आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग जो है कम से कम अपने पड़ोस में ये 2 लोगों को पकड़ के लाइएगा। हमने 29 तारीख को मीटिंग रखा, मैं पहुंच गया, लेकिन लोग नहीं आए। हम अपने जगह निरंतर चल रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने जगह निरंतर नहीं हो। जबकि हमने कहा 15 दिन में आप 14 दिन अपना काम कर लो। मेरा समाज एक कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? इसलिए 14 दिन आप काम करो, लेकिन 15वें दिन के लिए हर एक खराब 2 घंटे का समय तो निकालो। लेकिन ये 2 घंटा भी इसके समाज में विकास नहीं है। खाली कमाना, एक दिन मर जाना, यही काम कर रहे हो। क्या यही काम करने के लिए पैदा हो जाएगा? क्या पानी पीने लगा? पानी पिए ना, क्या पानी? कुत्ता की उम्र 5 साल होती है, 5 साल तक अपनी उम्र को जी लेता है, लेकिन हमारे मनुष्य का जो उम्र है 90-100 साल हो नहीं पा रहा है। ये कहीं नहीं कमा रहे, फिर भी वो साफ सुबह भोजन पा जाते हैं कहीं कहीं। वैसे ये भी जी रहा है, खाली जिंदा है,
जिंदा रहना ही सब कुछ है, ये और कुछ करना है धरती पे? ये धरती पे वही करना है जो बुद्ध कहते हैं संगम शरणम